पाकिस्तान वाले हम लोगों से जलते हैं, पाकिस्तान वाले श्री राम जी को गाली दे दें, महादेव को गाली दे दें, माँ दुर्गा को गाली दे दें, और उसमें जो है कि जो आप अमेरिका वाला समर्थन दे दे, तो उसमें आपको कैसा महसूस होगा? यदि फ्रांस में कोई धार्मिक उन्माद फैला है, धार्मिक विवादें फैली हो, वो किसी भी तरह की हो, मेरे देश के प्रधानमंत्री को उस लफड़े में पड़ने की जरूरत क्या है? किसी दूसरे के धर्म पर प्रहार करना गधों की पहचान है, किसी दूसरे के धर्म से नफरत करना गधों की पहचान है, किसी दूसरे के जो है देश में हिंसात्मक जो माहौल बना हो और उसमें अपना समर्थन दे देना, ये भारतीय लोकतंत्र का जो प्रधानमंत्री भी करेगा वो गधों के माफी। आपने हिटलर को देखा होगा, हिटलर को पढ़ा होगा, ये जानता होगा कि हिटलर किस तरीके से धर्म के प्रति कट्टरता दिखा करके लोगों पे अपना राज जमाता था और किस तरीके से कई सालों तक अपना शासन चलाया और अंत में हिटलर की मौत कैसे हुई, ये सभी लोग जानता है। ठीक उसी ट्रेंड पे ये मोदी चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, मुसलमानों से बड़ी नफरत है तो आप जो है मुगलों के बनाए हुए लाल किला से कहें आप भाषण देते हैं 26 जनवरी या 15 अगस्त को? तोड़वा दीजिए, जान जाएं कि हिंदू धर्म के बड़े हैं आप, शहंशाह व्यक्ति हैं, हम भी आपको समर्थन करेंगे। तब जो है जब देश में भूखमरी हो, देश में भ्रष्टाचार हो, देश में गरीबी हो, देश परेशान हो, तब तक देश की जनता को धर्म में उलझा दो और धर्म में उलझाकर सभी मुद्दे को बुलाकर फिर से शासन की गद्दी पर बैठ दो। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं राजेश अग्ररी बनारस से। जिस तरह फ्रांस ने एक कार्टून दिखाया था और उसके बाद आक्रोश में लोग हो गए, प्रधानमंत्री आज सपोर्ट कर रहे हैं फ्रांस का। क्यों है आक्रोश में? जनता मेरे साथ, हम इनसे बात करेंगे। क्या मामला है? देखिए, कोई भी व्यक्ति दूसरे धर्म का मजाक तभी उड़ा सकता है जब जिसको जो है अपने धर्म की कोई इज्जत और मर्यादा उसके दिमाग में ना हो। नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से अपने हिंदू धर्म के भी खिलाफ जो है काम करते हैं और उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बनारस के अंदर वो आते हैं और भारत के अंदर जो है बनारस सबसे प्राचीन नगरी है, धार्मिक प्राचीन नगरी है, और हम लोग यहाँ बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जी का प्रार्थना करते हैं। हम लोग उनके आंगन में पलते बढ़ते हैं, उनको ही अपना माई बाप सब मानते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो है कि अब हिंदूवादी विचारधारा देखिए कितनी गंदी विचारधारा है। नरेंद्र मोदी बड़े गंदे टाइप के आदमी हैं। नरेंद्र मोदी के पास जो है बौद्धिक क्षमता है ये नहीं है। नरेंद्र मोदी खाली जो है कि पैसा लूटने के चक्कर में आगजनी कराना चाहते हैं, नफरतवाद की राजनीति करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी बनारस आए भैया 2014 में जो है हमारे महादेव के नगरी में जो है हर हर महादेव जगह हर हर मोदी का नारा लगवा दिए 5500 रुपया बांट करके। हिंदू धर्म के ऊपर सबसे बड़ा तमाचा उसी दिन लग गया जिस दिन जो है महादेव के नगरी में महादेव के नारा के आगे जो है हर हर मोदी लग गया। ये कौन लगवा सकता है? जो अपने धर्म की इज्जत नहीं कर सकता है, जो अपने धर्म को बेच सकता है, जो अपने धर्म की नीलामीकरण बाजारीकरण कर सकता है। तो नरेंद्र मोदी के अंदर धर्म नाम का कोई चीज़ें नहीं है। और आपको हम एक बात बता दें, नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म के नहीं हैं, अमित शाह हिंदू धर्म के नहीं हैं। एक खुलासा मैं आपको कर दूं, ये लोग जैन धर्म के हैं और ये लोग जैन धर्म के अनुयायी के रूप में काम करते हैं जहाँ मूर्ति पूजा उजा नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जो है अगर इतने ही ज़्यादा जो है नफरत करते हैं मुसलमानों से, देश में भाई मतलब 30-40 करोड़ के लगभग मुसलमान हैं, तो अब नरेंद्र मोदी उसको तो निकाल नहीं पाएंगे। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि जो है कि ये हिंसा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। देखिए, धर्म एक पिता की तरह होता है। कोई भी गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी, कोई भी बड़ा निरीह आदमी, अगर उसके बाप को आप मारेंगे या गाली देंगे तो बच्चा चाहे जितना भी छोटा और कमज़ोर हो वो कुछ नहीं करेगा, तो ईंटा उठा के मार देगा, क्योंकि बाप का मामला है, क्योंकि आस्था का मामला है। तो धर्म किसी न मतलब किसी भी व्यक्ति का, चाहे हिंदू का, चाहे मुसलमान का, चाहे सिख का, चाहे ईसाई का, वो पिता के तुल्य होता है और कोई भी अपने बाप का अपमान नहीं सह सकता, अपने धर्म का अपमान नहीं सह सकता। जान रहे हैं कि यदि युद्ध होगा, हिंदू मुसलमान में मारकाट होगी, तो हिंदू के अंदर जज्बात फैलेगा, फिर वो बिना सेकुलर वाली पार्टी को खोजेंगे और उसमें हम अपनी पूरी रोटी सेकेंगे। उधर कुछ लोगों को फिक्स करके ये फिक्स मैच खेलते हैं, कुछ वर्ग विशेष के लोगों को फिक्स करके उनसे सेटिंग करके ये फिक्स मैच खेलते हैं, दंगे करवाते हैं और उसके बाद हिंदुओं के जज्बात को खेल करके अपनी सरकार को बनाते हैं। ये इनकी पॉलिसी है, शुरू से रही है। कोई दूसरे धर्म के लोग जो है श्री राम जी को गाली दें, मान लीजिए, अच्छा अब यहीं पर पाकिस्तान वाले हम लोगों से जलते हैं, पाकिस्तान वाले श्री राम जी को गाली दे दें, महादेव को गाली दे दें, माँ दुर्गा को गाली दे दें, और उसमें जो है कि जो आप अमेरिका वाला समर्थन दे दे, तो उसमें आपको कैसा महसूस होगा? जो भी लोग दूसरे धर्म में टिप्पणी कर रहे हैं, जो भी लोग दूसरे देश के धार्मिक हिंसा में अपना योगदान कर रहे हैं, उसको पगलचोद कहा जाता है, उसे गधा कहा जाता है। नरेंद्र मोदी पगलचोद होंगे तभी ना दूसरे के देश में काम कर। फ्रांस में इस समय यदि कोई धार्मिक मुद्दा फैल रहा है या हो रहा है, और फ्रांस से नहीं विश्व के किसी देश में हो रहा है,
तो यदि हमारा देश उसमें इस धार्मिक जैसे मुद्दों पे, विवादित मुद्दों पे इन्वॉल्व हो रहा है हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री, तो आप छोटी सी आकलन करिए कि उसका रीजन क्या हो सकता है। सीधा सीधा उसका निशाना है, उनका निशाना है कि सीधा ये उन्माद फैलकर भारत में आए, जो हम आज ये नहीं चाहते। उनका सीधा निशाना है कि यदि पैगंबर साहब की बेइज्जती हो रही है तो बेइज्जती और हो, और हम अपने बयान से ये समर्थन दें। और यहाँ पे एक मुस्लिम वर्ग, एक बड़ा वर्ग जो पैगंबर साहब को मानते हैं, वो प्रोटेस्ट अपना शुरू कर दें, और उस प्रोटेस्ट करने को लेकर के भारत में जगह जगह बवाल बढ़े, दंगे फैले। ये उनके पीछे ये साजिश है। उस साजिश को समझिए ना। आखिर इस प्रश्न का जवाब हमें मोदी जी दे दें, यदि फ्रांस में कोई धार्मिक उन्माद फैला है, धार्मिक विवादें फैली हों, वो किसी भी तरह की हों, तो मेरे देश के प्रधानमंत्री को उस लफड़े में पड़ने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है तो इसलिए है कि आप वहाँ के धार्मिक उन्माद को ज़बरदस्त रूप से बढ़ाइए, और वहाँ जब बढ़ेगा और हमारा बयान जब जाएगा समर्थन में, तो यहाँ भी प्रोटेस्ट शुरू होगा, और जब यहाँ प्रोटेस्ट शुरू होगा तो यहाँ भी जगह जगह दंगे बवाल शुरू होंगे। और उस दंगे बवाल को, जो हमारी जीडीपी आज गिरी हुई है, जो हमारा 56 इंच सिकुड़ के 56 इंच नहीं रह गया है, जिस पे हमारा आज पाकिस्तान भी मुस्कुरा कर कहता है कि हमारी जीडीपी तो 5 है मोदी जी, आपका 56 इंच वाले की जीडीपी तो माइनस में चली गई। तो इन सब चीज़ों को भुलवा दिया जाए, इन सब चीज़ों से लोगों की सोच को हटाया जाए, और लोगों के जज्बात को खेला जाए। लोगों को ये लगे कि मेरा धर्म ही फर्स्ट है, और धर्म को लेकर हम किसी भी हद तक, किसी भी मुकाम तक जा कर के सभी चीज़ों को भूल जाए। आपने हिटलर को देखा होगा, हिटलर को पढ़ा होगा, ये जानता होगा कि हिटलर किस तरीके से धर्म के प्रति कट्टरता दिखा करके लोगों पे अपना राज जमाता था, और किस तरीके से कई सालों तक अपना शासन चलाया, और अंत में हिटलर की मौत कैसे हुई, ये सभी लोग जानता है। ठीक उसी ट्रेंड पे ये मोदी जी चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, देखिए एक बात हम बताएं, नरेंद्र मोदी जी इंसानी फितरत के आदमी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो है, हम आपको देखिए बार बार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी परम बकचोद हैं। आप देखिए परम बकचोदई का फार्म अब यही ठन भर दिए जो है। नरेंद्र मोदी इंसानियत के रूप में कभी काम नहीं करते हुए पाए जाते हैं। नरेंद्र मोदी क्रूर आदमी हैं, जानवरों से प्यार करते हैं जो है, जानवरों की तरह। पहले वो मगरमच्छ पकड़े थे, याद है आपको? बचपना में वो अपने भाषण में कह रहे थे कि हम कांख में अध्यक्ष जी मगरमच्छ पकड़ रहे थे। जानवर है मगरमच्छ, वो हिंसक जानवर है। उसके बाद जो है वो मोर को दाना खिलाते नजर आए। अब वहीं जब पूरा देश भूखा नंगा कंगाल था, देश को खाना देना था, तब वो मोर को, आजकल तोता के साथ वो जो है खेल रहे थे जो है। अब एक जानवर बाकी है, गधा, जो उनका जो है सबसे मूल स्वरूप है, मूल दोस्त। हमको लगता है नरेंद्र मोदी जी का परम मित्र जो है गधा होगा जो है, कि राजनीति में जो है किसी दूसरे के धर्म पर प्रहार करना गधों की पहचान है। किसी दूसरे के धर्म से नफरत करना गधों की पहचान है। किसी दूसरे के जो है देश में हिंसात्मक जो माहौल बना हो और उसमें अपना समर्थन दे देना, ये भारतीय लोकतंत्र का जो प्रधानमंत्री भी करेगा वो गधों के माफिक होगा। तो नरेंद्र मोदी जी हमको लगता है कि पूरी तरीके से बौद्धिक रूप से गधा हो चुके हैं। उनका बौद्धिक क्षमता देखिए, वो बुढ़ा गए, उनका बुद्धि काम नहीं कर रहा है। जो देश के अंदर वो हिंसा चाहते हैं, देश के अंदर हिंसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनका जो काला नीयत था, काला चेहरा था, वो पूरे देश के लोगों ने देख लिया 6 साल के अंदर। सिर्फ एकमात्र रास्ता बचा है कि देश के अंदर जो हिंदू मुसलमान का हिंसा कराया जाए। लगातार वो 6 साल से इसमें प्रयासरत रहे, लेकिन हम हिंदुस्तान के जो उन मुसलमान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। लाख अपमान सहने के बावजूद भी भारतीय तिरंगा का सम्मान करते हुए, भारत देश की अपनी मिट्टी को अपनी भूमि मानते हुए, अपनी ज़मीन मानते हुए, अपना देश मानते हुए, उन्होंने हिंसा के तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। इसलिए नहीं कि वो जवाब नहीं देना जानते हैं, इसलिए क्योंकि अगर हिंसा होगी, आगजनी होगी, तो उनका देश, उनका घर जलाया जाएगा। उनके देश के अंदर जो है कि हिंसा होगी तो जो है लोग मारे जाएंगे, और बेमौत जो है मारे जाने वाले लोगों के लिए इस्लाम धर्म में कोई भी जगह नहीं है। ये तो हिंदू धर्म के वो गद्दार टाइप के लोग हैं जो कभी भी अपने हिंदू धर्म के प्रति वफादार नहीं हुए। जो है हिंदू धर्म के श्री राम जो अपने पत्नी के खातिर लंका पर और महान योद्धा रावण से लड़ाई करता है, वो व्यक्ति जो है अब उसका पूजा जो है कौन कर रहा है? जो अपने पत्नी को छोड़ के भाग गया जो है। ये हिंदू धर्म में सबसे बड़ा बेइज्जती का प्रहार, मतलब मजाक कहाँ आप देखेंगे? जो है वो व्यक्ति जो है प्रभु श्री राम, जो हर वर्ग विशेष और जाति के लोगों को प्रेम पूर्वक अपने गले लगाते थे और उनको प्रेम और एकता का संदेश देते थे, उसके अनुयायी आज जो है तलवार और कटारी लेकर के जो है दूसरे धर्म के लोगों को अनायास जो है गाली दे करके हिंसा कराना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक माहौल खड़ा किया गया है, और इस माहौल पर ये लगातार प्रयास कर रहे हैं पूरे देश में जो है कि मतलब मुसलमान को टारगेट करके किस तरीके से हिंसा कराया जाए। अब फ्रांस में जो है, फ्रांस और माने
मुस्लिम और ईसाइयों की लड़ाई चल रही है, इसमें इनको बोलने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि इनको अब पूरा देश, भारत देश तो अब सुन नहीं रहा है। पूरे वैश्विक स्तर पर जो है इस मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों ने बेवकूफ़ों के श्रेणी में रख दिया। ये हम नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री। अब ही कोरोना काल में अध्यक्ष जी जो है भारत को पहली दफ़ा किसी अंग्रेजी हुकूमत ने धमकी दे करके दवाई ले लिया, जो है हाइड्रोक्लोरोक्विन। ये ट्रंप ने धमकी दिया था, जो वहाँ घिघियाते हुए चले गए। वहाँ तो अब उनको नहीं दिखाई दिया कि हिंदुओं का 130 करोड़ हिंदुओं का जो है सम्मान जो है अंग्रेजी हुकूमत के सामने गिर रहा है। हम नहीं देंगे दवाई, जो करना हो कर लो। यदि फ्रांस में ऐसी घटनाएं घट रही हैं और इस पर किसी का भी बयान आता है, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, चाहे वो राष्ट्रपति का फ्रांस के हो, तो ये बिल्कुल निंदनीय है और गलत है। ऐसा बयान देना ये स्पष्ट करता है कि आप अपने चंद राजनीतिक फ़ायदे के लिए देश में दंगा फसाद बढ़ा करके एक माहौल ऐसा बनाना चाहते हैं ताकि वोट का पोलराइजेशन हो और जो आपके वोट बैंक की राजनीति हो वो आपके वोट बैंक की राजनीति में आप सफल हो जाए। मेरा बिल्कुल ये मानना है कि बिल्कुल यदि आप धर्म के प्रति कट्टर हैं तो आप किसी भी पैगंबर साहब को गलत तरीके से पेश नहीं कर सकते हैं। किसी भी धर्म गुरु को, किसी भी हिंदू समाज के भी बड़े यदि धर्म गुरु हो तो उनको भी, मुस्लिम समाज के भी धर्म गुरु हो तो उनको भी, किसी को आप गलत तरीके से नहीं पेश करते। और यदि पेश किया जाता है और उसका कोई भी व्यक्ति समर्थन करता है तो स्पष्ट जान जाइए कि उसमें उसका राजनीतिक फ़ायदा है। वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के, भड़का करके देश में एक ऐसी आगजनी करवाना चाहता है कि जनता मरे कटे, कुछ भी हो जनता को, मुझे उससे मतलब नहीं है। उस आक्रोश की आग को भुना करके मैं अपनी गद्दी पे कामयाब रहूं, यही उनका विशेष मकसद है। आपको हम एक बात और बता दें, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और इनके पूर्वज जो अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, ये लोग पाकिस्तानी फिरका परस्ती ताकतों के एजेंट के रूप में काम करते हैं भारत में। जो काम पाकिस्तान जो है इस भारत में नहीं कर पाता है, उस काम को जो है नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और पूरे इनके जो है पूर्वज और इनके नेता करते चले आए। सबसे ज़्यादा चोट और सबसे ज़्यादा जो है गद्दारी अगर कहीं होती है देश के अंदर, तो आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ होता है। जो है ISI का अभी एक बयान आया उसके प्रमुख का, कह रहा है कि मैं निश्चिंत और बड़ा खुश हूँ क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही देश के लोगों को बर्बाद कर। इमरान खान का बयान है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है भारत को बर्बाद करने के लिए, वहाँ का प्रधानमंत्री ही काफ़ी है भारत को बर्बाद करने के लिए। मुस्कुरा रहा था अभी एक सम्मेलन में और कह रहा था कि हमारी तो GDP 5% है, हम बना लिए हैं, लेकिन उसके भारत का GDP जो है -24 चला गया है। जो तो इस तरीके का गहरा प्रहार और फिर उसके बाद धर्मवाद की राजनीति करना। अच्छा, देश के अंदर अगर हिंदू मुसलमान नहीं लड़ रहे हैं तो अब जो है चले गए फ्रांस। तो देखिए भैया नरेंद्र मोदी जी, आप गधों के साथ भी एक फ़ोटो खिंचवा लीजिए, क्योंकि आपका अगर गधों के साथ फ़ोटो नहीं रहेगा तो आपको बड़ा तकलीफ़ होगा और आपके अनुयायी यानी जो अंधभक्त हैं, जो पगलचोद टाइप के आपके जो वोटर हैं, ये जो धार्मिक उन्माद पर बड़े खुश रहते हैं। जो है तई पगल चौदवन को जो है कि कभी याद नहीं, हम लोगों को भी याद, हमारे बच्चे भी याद करें कि एक गधा टाइप का जो है प्रधानमंत्री हमारे देश में हुआ जो है। तो क्योंकि देखिए आप मगरमच्छ से खेल लिए, आप तोता के साथ खेल लिए, आप मोर के साथ खेलिए, गधे से कौन सी परेशानी है आपको? गधा भी, अच्छा आपने एक बार स्पीच में भी दिया था कि हमको गधों से सीखना चाहिए, तो गधा का प्रेरक कौन हो सकता है? गधा हो सकता है। प्रधानमंत्री जी गधा हैं और गधों के लिए कोई धर्म विशेष का कोई मायने नहीं होता है, गधों के लिए सिर्फ हिंसा और बर्बादी होता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री के बातों पर आप कभी ध्यान मत दीजिए। पूरे देश के तमाम माइनॉरिटी के लोगों से निवेदन है कि प्रधानमंत्री के बयान पर या भारतीय जनता पार्टी के पगलचोद जितने नेता हैं जो हैं, उनके बयान पर जरा सा भी ध्यान मत दीजिए। ये मानिए कि देश के अंदर एक आफत आ गया है और इस आफत को निपटाने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। सन 2024 तक और हर राज्य में जो भी चुनाव आ रहे हैं, इसका एक जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी के इन गद्दारों और नफरतबाजों के खिलाफ वोट करिए, इनको जो है सत्ता से बाहर करिए। उसके बाद इनसे बतियाया जाएगा, बैठ के आमने सामने बतियाया जाएगा कि बताओ ये किस तरीके का नफरतवाद की तुम रहा, क्योंकि ये जब सत्ता में रहेंगे तब इनका आतंक आगे रहेगा। जो है इसके सन 2014 से पहले इनका हिंदू धर्म पता नहीं कहाँ था, जो है ये कहाँ थे इनका पता नहीं चल रहा था, क्योंकि जानते थे कि देश के अंदर जो सरकारें हैं वो धर्मवाद के नाम पर जो है हिंसा नहीं होने देंगी और कड़ी कानून देंगी। साध्वी प्रज्ञा मालेगांव में जरा सा भी जो है काम की थी, 16-17 साल जो है जेल के अंदर जो है उनको ठोक करके रख दिया गया था। समझ में आ गया था कि नहीं देश के अंदर क्या माहौल है। जो है आप देख लीजिए, मोदी जी हिंदुत्व की बात करते हैं, आज के परिवेश में सबसे ज़्यादा परेशान हिंदू है। एक बात आप बता दीजिए, हम आज बहुसंख्यक हैं देश में, आज देश की अर्थव्यवस्था टूटी है तो सबसे ज़्यादा कौन परेशान होगा? बहुसंख्यक परेशान होगा। आज देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, सबसे ज़्यादा कौन परेशान होगा?
जो संख्या में वो ज़्यादा परेशान होगा। आज देख लीजिए तो गरीबी चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, देश भुखमरी के कगार पे आ गया, कोरोना से परेशान है, और इसमें आप धर्म का समर्थन करके एक धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। आप चाहते हैं देश में आगजनी हो, फ्रांस की तरह यहाँ पे एक दूसरे के घर जलाया जाए, और उस जज्बात से खेल करके आप अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, मुसलमानों से बड़ी नफरत है तो आप जो है मुगलों के बनाए हुए लाल किला से काहे आप भाषण देते हैं 26 जनवरी या 15 अगस्त को? तोड़वा दीजिए, जान जाएं कि हिंदू धर्म के बड़े हैं, आप शहंशाह व्यक्ति हैं, हम भी आपको समर्थन करेंगे तब जो है। देखिए, आप दो मुहम्मा राजनीति की बात करते हैं, सांप की तरह जहर उगलते हैं, गधों की तरह कार्रवाई करते हैं, और आपके खिलाफ जब कोई बोलता है तो उसके ऊपर मुकदमा और जेल भेजते हैं। तो ये बनारस है, और बनारस कभी भी जो है अपने विचारों से जो है खिलाफ नहीं जाती है। बनारस अपने सवालों से जो है पीछे नहीं हटती है। बनारस के नौजवान तमाम लोग अपनी बात कहते हैं और अपने अपने अंदाज में कहते हैं। शायद आप लोगों को यह हमारी भाषा बुरा लगे, लेकिन हम आपको बता दें ये बनारसी भाषा है, और बनारस के भाषा में जो है जब आक्रोश होता है तो उसमें लोग कहते हैं, और उसी के अंदाज में हमारा ये बयानात है। नरेंद्र मोदी जी, आप पहली बात ये करिए कि अगर मुसलमानों से बड़ा अतुआ है तो पूरे देश में जितना मुगलों के द्वारा बनाया गया, वो ताजमहल से लेकर के, हम 1 मिनट के लिए हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि वो हिंदुत्व का ट्रम्प कार्ड खेलती है। ठीक है, चलिए हम भी हिंदू हैं तो हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन कैसे बढ़ें? नरेंद्र मोदी तो जो है 6 साल से हैं उसी मुसलमानों के जो है बनाए हुए लाल किला पर जो है कि भाषण दे रहे हैं। तोड़वा देना चाहिए था जो है कि मुगलों का जो है तोड़वा देना चाहिए था जो है कि ताजमहल जहाँ अंग्रेजवा को लेके गए थे ट्रम्पवा को घुमाने के लिए जो है। और जो इंडिया गेट पर जो 10,000 नामों में से, क्रांतिकारी नामों में से, जिसमें 6300 नाम जो है मुसलमानों का नाम है, इंडिया गेट भी तोड़वाओ। लगे कि नहीं आप तुम हिंदुत्व के लिए खड़े हो और हिंदुत्व के लिए जो है तुम परचम लहराओगे। जब देश में भूखमरी हो, देश में भ्रष्टाचार हो, देश में गरीबी हो, देश परेशान हो, जब देश के लोग अपनी आवश्यकता से जूझे, अपनी आवश्यकता को मांगे, तब तक देश की जनता को धर्म में उलझा दो, और धर्म में उलझाकर सभी मुद्दे को बुलाकर फिर से शासन की गद्दी पर बैठ दो। ये ही हथियाने की, इसी गद्दी को पाने की ये साजिश है कि फ्रांस का समर्थन करे। पैगंबर साहब का यदि विरोध हो रहा है तो मेरा उसमें समर्थन रहे, और वो समर्थन के द्वारा हमारे भारत देश में भी वो आग जले। हम नहीं चाहते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। जैसा कि हमारे भाई ने बताया, मिश्रा जी ने, कि लगातार उनको इंसानों से प्रेम नहीं है, उनको जानवरों से प्रेम है, और वो इंसान को भी उसी जानवरों की तरह, जानवर की भांति देखते हैं कि जिस तरीके से जानवर होते हैं उसी तरीके से इंसान होते हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।